हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है, लगभग फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज आवर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोस्तों, ये जितना भी लेक्चर आपके सामने यहाँ पे हम लेते हैं, इन सबका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए लिंक को यूज करते हुए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है हमारे इस चैप्टर्स के लिए। तो देखिएगा फटाफट। एल्डिहाइड कीटोन में बात करें तो हमारे पास आता है क्या, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू सीओ ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे हमारे पास कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस सच एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, एडिशन ऑफ HCN NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, the acidity of alpha hydrogen aldol condensation, Cannizzaro reaction, haloform reaction, chemical test to distinguish between aldehyde and ketones, carboxylic acid, acidic strength and factors affecting it। तो जितने भी टॉपिक मैंने नाम लिया, आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को एक बार जरूर देख के जाना, इनका शॉर्ट नोट्स बनाइए। इन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में आप जरूर लिख के रखें। जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं इस चैप्टर के बारे में, इतने पॉइंट, इतने नाम तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया होगा कि हमारे पास HgSO4 और ये H2SO4 क्या करता है, बोलो, मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। याद करिए, ओएम डीएम, ऑक्जी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। बताओ यहाँ पे होता क्या था, हम बताए थे कि HOH लगाते हैं और कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन पे। और एडिशन कैसा होता है, बोलो, ये एडिशन होता है सिन एडिशन होता है। तो फटाफट आ जाइए, लगा लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको कुचरोव रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देना। बताओ, एक पॉजिटिव यहां बनाते हैं, एक पॉजिटिव यहां बनाते हैं। ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव कहां पर बनेगा, 1 नंबर 2 नंबर, बताओ कहां पे बनेगा, 1 नंबर पे। तो जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे हमारे पास आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। मतलब यहां पे आके कौन जुड़ेगा, बोलो, OH आपके सामने आके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या होता है, CH। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। जब भी आपके एल्काइन के सामने ये मिले, आप देखो कहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, वहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के पास आप OH को जोड़ना, बगल में किसको जोड़ना, H को जोड़ना। अगले स्टेप में क्या करना है, इसको टॉटोमर करा देना यहाँ पे। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, बोलो, CH3 और ये होगा CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, बोलो, ये हमारे पास बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे H भी था, CH2 था, तो ये क्या बन जाए आपके सामने, CH3। आपने ऑलरेडी यहाँ पे क्या जोड़ा था, बोलो, यहाँ पे आपने जोड़ा था OH और यहाँ पे क्या जोड़ा था आपने, H। तो हमारे पास ये बनके रेडी हो चुका है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या बोला, ये देखिए RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमेशा क्या बनाता है, R माइनस बनाता है। और R माइनस कैसा काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आके पीछे इसके पास यहाँ पे अटैक करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बोलो, आके यहाँ पे अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बोलो, यहाँ पे आएगा डेल माइनस, यहाँ पे आएगा डेल प्लस। जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अच्छे से हमारा R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। क्या ये चीज समझ में आया। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जब अटैक करेगा डबल बॉन्ड खिसक के यहाँ पे जाएगा और ये बन जाएगा CO माइनस, और ये बन जाएगा CH3, और ये जो R यहाँ पे, R मतलब क्या है, बोलो, ये C2H5 यहाँ पे लग जाएगा, C2H5 यहाँ पे लग जाएगा। देखिए एसिडिक मीडियम है, कंसंट्रेशन H2SO4 है। तो देखो पहले अगले स्टेप में क्या होगा, जो पानी है, पानी से ये क्या करेगा, ये जो H2O है
ये क्या करेगा, O माइनस इसका क्या खाएगा बोलो, H खाएगा, और ये क्या बनाएगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, COH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH2 और CH3। अगले स्टेप पे क्या दे रखा है, देखो आपके सामने दे रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, और क्या दे रखा है, हीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जब भी आपके सामने कंसंट्रेटेड H2SO4 हो और हीट दिखे, तो हमेशा क्या करना है, अगर आपके पास एल्कोहल है तो उसको बनाना OH2+। क्या बनाओगे इसको, OH2+ बनाओगे, और यहां से OH2+ बनते ही ये बाहर हो जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा बोलो, CH3, और ये बनेगा C, और ये बनेगा CH3, और यहां पे बनेगा CH3, और यहां पे H, और यहां पे क्या बन जाएगा बोलो, कार्बोकेटायन आपके सामने बन जाएगा। अब जब कार्बोकेटायन बनेगा तो एक बार आपको देखना है कि कहीं अगर हमारे पास शिफ्टिंग करके ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल तो नहीं बन सकता। अभी बताओ, इस कार्बोकेटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1, 4, 2, कितने हो गए, 6। लेकिन अगर इस प्लस को हम यहां पे लेके आ जाएं तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6, और कितने हो जाएंगे, 7। तो यहां पे हमारे पास हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, CH3, और यहां पे आएगा कार्बोकेटायन, और उसके बाद में बनेगा CH, और ये बनेगा CH3, और ये CH3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सामने बैठ के कौन देख रहा होगा बोलो, HSO4 माइनस आपका देख रहा होगा, ये आएगा इस H को उड़ा के लेके जाएगा, और इसको उड़ा के लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, बनेगा डबल बॉन्ड, और हमारे पास बनेगा कैसा, सेट जैप एल्कीन बनेगा, और ये बनेगा CH3, और ये डबल बॉन्ड C, और ये बनेगा क्या, CH3, और ये बनेगा CH3। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बन के रेडी होगा। चेक करिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है C2H5, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, C2H5, यहाँ पे भी क्या होगा, C2H5 होगा। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके सामने, ये थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपके सामने कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाए, मान लीजिए कोई R आ जाए, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये अटैक कहां से करेगा, ये हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहां पे डेल्टा माइनस और यहां पे डेल्टा प्लस। तो हमारे पास ये कैसा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो वो देखेगा कि कहां पे उसको अटैक करने के लिए अच्छा चांस मिल रहा है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ NAR, रेट ऑफ NAR, कुछ कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर 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 जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो यहां पे एक एनायन जनरेट होता है, तो ये कितना स्टेबल हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, किस पे डिपेंड करता है बोलो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, और न्यूक्लियोफाइल वहां पे अच्छे से अटैक करेगा जहां पे यहाँ पे केटायन ज्यादा हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है, जहां पे कैसा हो, ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या हो जाएगा, आसानी। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होना चाहिए बोलो, ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसा होना चाहिए बोलो, ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा, उतने अच्छे से न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या हो पाएगा, अटैक कर पाएगा। एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 1 बाई स्टेरिक, अगर हमारे पास कहीं पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। तो बताओ, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें और कीटोन की बात करें, तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे R है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है कंपेयर टू किससे, कीटोन से। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमेशा ज्यादा होगा किस पे बोलो, एल्डिहाइड पे हमेशा ज्यादा होगा किससे, कीटोन से। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। पहले एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, उसके बाद किस पे अटैक करेगा बोलो, कीटोन पे। इज दिस क्लियर? अगला पॉइंट, अगर ध्यान से देखो, ये भी थोड़ा बल्कि है, लेकिन यहाँ पे एक H कैसा है, ये ज्यादा बल्कि
नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन क्या है, कम है। चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके सामने लिखा मिल जाए R C डबल बॉन्ड O और H, और आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए C डबल बॉन्ड O H, और फिर मिल जाए आपके सामने R C डबल बॉन्ड O R, और मिल जाए R C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसा। अब एक न्यूक्लियोफाइल को मैंने मैदान में छोड़ दिया कि जाओ चारों को देखो, चारों को देखो ध्यान से, 1 2 3 4, चारों को देखो और क्या करो, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के आना है। ये बेचारा जाएगा, देखेगा, सब पे एक नजर मारेगा, चारों को ऐसे देखेगा कि किस पे अटैक करें। तो सबसे पहले बोलेगा आप एल्डिहाइड हो, आप एल्डिहाइड हो, आप एक साइड में आ जाओ, आप तो सबसे टॉप पे आओगे, दोनों लोग कहां जाओ, आगे। और ये इनको देखेगा, बोलेगा आप कीटोन, चलो आप लोग कहां चलो, पीछे। अब एल्डिहाइड जब दोनों एल्डिहाइड को देखेगा तो क्या बोलेगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है ना, ये आपका शो करता है प्लस आर। क्या शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये शो करेगा प्लस आर, और ये शो करेगा प्लस आई। बोलेगा जो प्लस आर होता है ना कहीं इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बहुत ज्यादा कम कर देगा, तो कहेगा अब दोनों में से हम जाएंगे पहले वाले के पास सबसे पहले। इज दिस क्लियर? अब इन दोनों की बात करें, इसमें किस पे जाएगा, सेम, यहां पे इसका प्लस आर, लेकिन इसका क्या लगेगा, केवल प्लस आई लगेगा, तो कहीं ना कहीं अटैक किस पे करेगा, पहले हमारे पास थर्ड पे करेगा। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है इसमें। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं इनका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपके पास क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पे भी क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पे भी क्या है, एल्डिहाइड, यहाँ पे भी क्या है, एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो उसको सबसे पीछे रखते, लेकिन यहाँ पे सबके पास क्या है, बोलो, एल्डिहाइड ही है। अब कैसे देखेंगे, अब हम चेक करेंगे किसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे किस कार्बन के पास ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, इसके बगल में चिपक के बैठा है NO2। NO2 क्या लगाता है, इफेक्ट बताओ, इसका इफेक्ट होता है माइनस का R और माइनस का I। यहाँ पे देखो इसका क्या इफेक्ट आएगा, NO2 का क्या इफेक्ट आएगा, इसका भी आएगा क्या, माइनस का R आएगा और माइनस का I आएगा, लेकिन इसका माइनस का I क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। तो टॉप पे कौन आएगा, टॉप पे आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड देखिए कहां कहां पे आ रहा है, यहां सब जगह पे टॉप पे आ रहा है, यहां पे भी टॉप पे आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है। अब चलते इन तीनों को कंपेयर करते हैं। तो इस OCH3 को आप ध्यान से देखिए, ये इसके कौन से पोजीशन पे है, ये इसके पोजीशन पे है, ये इसका ऑर्थो, ये इसका मेटा। तो मेटा पोजीशन का माइनस आई ही केवल लगेगा, प्लस आर लगने से रहा। लेकिन ये देखिए OCH3 कौन से पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहां पे इसका क्या लगेगा, प्लस का आर लगेगा और माइनस का आई लगेगा। तो ये देखिए अगर हम बात करें इन तीनों में तो सबसे शानदार कौन आपके पास हो जाएगा, उसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन। तो चेक करिए, सेकंड के बाद फोर्थ यहां पे भी है, फोर्थ यहां पे भी है। तो अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये भी हटा। अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो इसका देखिए प्लस का आर है, माइनस का आई, प्लस का आर मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, डाउन करेगा, इलेक्ट्रॉन भर भर के दे देगा। तो हमारे पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे पीछे जाएगा हमारे पास कौन सा, थर्ड वाला। तो यहाँ पे थर्ड वाला हमारे पास सबसे पीछे जा रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोलो, थर्ड इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O व्हेन ट्रीटेड विद किससे, कंसंट्रेटेड HI अंडरगोज क्लीवेज टू एल्ड कंपाउंड B एंड C। B गिव्स कैसा, LOPPT देता है, कैसा देता है, बोलो, LOPPT देता है विद AgNO3। मतलब यहाँ पे क्या बना होगा, बोलो, AgI बना होगा। फिर एच C टॉटोमेराइज टू D, C किस में कन्वर्ट होता है, बोलो, D में, और यहाँ पे क्या होता है, बोलो, टॉटोमर होता है। एंड डी गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते कौन है, ध्यान दीजिएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होना चाहिए CH3। मतलब होना क्या चाहिए आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऐसा कोई एक ग्रुप होना चाहिए। तो देखिएगा हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप आपके सामने आ जाए, ये भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कभी आपके सामने दिख जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और H
बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो हमारे पास एल्डिहाइड में केवल एक एसिड एल्डिहाइड हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कीटोन में अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा ग्रुप आपको देखने को मिले मिथाइल सी डबल बॉन्ड हो, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि अगर आपके सामने आ जाए कहीं पे क्या CH3CH2OH, अगर ऐसा कहीं देखने को मिल जाए, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल में केवल एक इथेनॉल ये टेस्ट हमारे पास दे देता है। एक और है एग्जांपल आपके पास, अगर हमारे पास CH3 हो और COH और यहाँ पे एक H लगा हो और यहाँ पे R लगा हो, R कुछ भी हो सकता है, ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगा बोलो, ये भी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया? ये भी हमारे पास टोटली आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा, अब रिएजेंट क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, हमारे पास होता है Br2 प्लस NaOH, या फिर क्या हो सकता है बोलो KOH, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, या ऐसा लिखा हो सकता है NaOBr भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना 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 क्लेवेज ऐसा होता है बोलो, सबसे पहले HI रिएक्शन करेगा, HI। तो HI में होगा क्या, इधर का H प्लस I माइनस अटैक करने आएगा, तो पहला या तो यहां पे अटैक करेगा और या तो कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। तो देखो होता क्या है, पहले तो यहां पे H लग के पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन डायरेक्ट ये हमारे पास बेंजीन पे अटैक नहीं कर पाएगा, ना ये sp2 कार्बन पे अटैक कर पाता है। ये बेसिक चीज तो आपको पता होगा। अगर ये यहां पे अटैक करने आएगा, ऑफ कोर्स कर सकता है, यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहां पे अटैक होगा क्या, sp2 है ना, यहां पे अटैक बिल्कुल नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा। तो इसमें अटैक हो सकता है। यहां पे अटैक होगा क्या, इस छोर से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, यहां से होगा क्या, हाँ यहां से अटैक हमारे पास I माइनस कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे होगा बिल्कुल नहीं, यहां पे होगा बिल्कुल नहीं। तो आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां कहां से आपके पास होता है। कभी भी बेंजीन के ऊपर कोई भी चीज लगा हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, या डबल बॉन्ड से डायरेक्ट X लगा हो तो यहाँ पे भी हमारे पास नहीं होता है। तो चलिए हमारे पास कौन कौन से केस बने बोलो। हमारे पास केस बना कौन सा, यहाँ पे अटैक होगा, और कौन सा अटैक होगा, यहाँ पे। अब सोचो, अगर इसमें अटैक करेगा तो CH2 के पास करेगा, तो ये बनेगा क्या, ये हमारे पास बन के तैयार होगा। ध्यान से देखिएगा, CH2 यहाँ पे लगेगा I, और ये क्या बन जाएगा बोलो OH, और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर इस पे अटैक किया होता तो कहां करता, यहाँ पे करता I माइनस अटैक, तो ये बनता क्या बोलो, ये बनता हमारे पास फिनॉल प्लस क्या बनता बोलो CH2, और ये लगता I, और ये CH डबल बॉन्ड और क्या हो जाता CH2। तो ये हमारे पास दो चीज बनके रेडी हो गया। अब आगे सोचिए क्या बोलता है, PC जो टूटता है ना, B गिव्स LO प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ऑफ कोर्स AgNO3 के साथ क्या देगा, येलो PPT देगा। तो हमारे पास ये भी देने के लिए रेडी है, ये भी देने के लिए तैयार है येलो PPT, क्योंकि ये भी आपका बना लेगा क्या AgI, ये भी क्या बना लेगा AgI। तो ये काम तो दोनों से हो जाएगा। अगला क्या बोला है, C टॉटोमेराइज टू D। अब टॉटोमर किस में होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा, अगर हम इस OH की बात करें तो क्या टॉटोमराइजेशन कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये OH हमारे पास टॉटोमराइजेशन कर सकता है। ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये बना लेगा CH3। तो हमारे पास टॉटोमराइजेशन केवल सेकंड ऑप्शन में हो पाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड ही क्या हो जाएगा बोलो, सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा ना, जो मैंने ये रिएजेंट यूज किया है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए, वही सेम रिएजेंट यूज होता है हमारे पास किसके लिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन HBD, जो कि अभी आपके सामने आगे आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, फॉर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे साइनाइड है। चलिए करिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। कैसे सॉल्व करोगे बोलो, आपके सामने है CH3 CH2, और यहाँ पे क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N, और आपके सामने शुरुआत में ही मिल गया क्या H3O+। ये क्या करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो बताओ क्या करेंगे, इन सारे बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे H, और यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH और H, फिर यहाँ पे क्या H और OH। इस साइड में सारा OH जुड़ेगा, इस साइड में क्या जुड़ेगा H। अब ये कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड। देखिएगा पहले ये क्या होगा, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2, और ये क्या बनेगा COH OH और OH।
3 OH एक कार्बन पे हमेशा कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से एक पानी बाहर निकल जाएगा ऐसा, और ये बना लेगा कैसा, ये बना लेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, OH। अगले स्टेप में आता है SOCl2। आपको पता है जब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, SOCl2 आ जाए सामने, तो इस OH को हटाओ, वहां पे क्या लगा दो, Cl, तो बन जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा बोलो, Cl बन जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, PDBaSO4, शायद आपको पता होगा इसके बारे में, H2PDBaSO4, ये हमारे पास कहलाता है क्या, रोजेनमुंड कैटलिस्ट। इसका नाम क्या है, शायद आपको याद होगा, दिस इज आवर रोजेनमुंड्स कैटलिस्ट। अब ये काम क्या करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, काम क्या करता है, ये क्या करता है, अगर कहीं पे मिल जाए RC डबल बॉन्ड OCl, आपके पास एसिड हैलाइड मिल जाए और मिल जाए RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये काम क्या करता है, ये दो काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये इसको कन्वर्ट करता है, हमारे पास रोजेनमुंड कैटलिस्ट, ये कन्वर्ट करता है इसको RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करता है, और एल्काइन को कन्वर्ट कर देता है सिस एल्कीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो, सिस एल्कीन में। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बताओ अगले स्टेप में क्या होगा बोलो, यहां पे आएगा आपके सामने क्या, H2PDBaSO4, क्या आएगा, H2PDBaSO4, ये अपना काम निपटाएगा, रोजेनमुंड कैटलिस्ट, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लगा देगा, H। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बताइए, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा। दिस वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, एल्डोल, और क्या पढ़ा होगा बोलो, कैनिजारो। क्या पढ़ा होगा बोलो, कैनिजारो रिएक्शन। तो बताओ दोनों में कंडीशन क्या था, जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होता है, तो एल्डोल में होता क्या है, एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है ना, मिनिमम कंडीशन क्या होता है, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपको क्या कराना है बोलो, एल्डोल कराना है। लेकिन कैनिजारो में क्या होना चाहिए, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए बोलो, अब्सेंट होना चाहिए। ये हमारे पास वहां पे नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, बताइए। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी है। तो करना क्या होता है, जब भी आपके सामने एल्डोल आता है तो करिए क्या, हमेशा इनको साइड में बैठा लो, ऐसे पकड़ो और बैठा लो, भैया आओ साइड में बैठते हैं और आपस में कुछ क्या करते हैं बोलो, बातें करते हैं। तो दो हमेशा कितने को रखोगे, दो को साथ में रख लो। अब एक के पास क्या करेगा, बेस आएगा, एक का H प्लस उड़ा के लेके जाएगा और माइनस बनाएगा। अब ये माइनस क्या बन जाएगा, आज ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या मारेगा, अटैक। और जैसे ही अटैक करेगा ये कहां जाएगा, O माइनस। अब अगले स्टेप में क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास ऐसा कुछ पड़ा होगा, और यहाँ पे ये 6 ना होके हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है। मैंने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया, इसको सुधारिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये डबल बॉन्ड O पड़ा होगा, यहाँ पे कैसा होगा, ये बनेगा O माइनस, और यहाँ पे हमारे पास फिर से ये 5 मेंबर रिंग पड़ा होगा। अब यहाँ पे बोलो H प्लस है, हीट है, तो H प्लस जैसे आएगा ये हमारे पास H प्लस को चुरा के लेके जाएगा, और ये क्या बनाएगा बोलो, एल्कोहल। क्या बनाएगा, माहौल बनाएगा एल्कोहल। और जैसे हीट आएगा ये क्या करेगा, यहां से H और यहां से OH उड़ा के लेके जाएगा। और हमेशा आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना ऐसे ही बनाना है, और इसका अल्फा पोजीशन और बीटा के बीच में आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड, और ये कुछ दिखेगा ऐसा, इसका माहौल होगा कुछ ऐसा। चेक करिए ऑप्शन में आप लोग कौन सा ऑप्शन आपके सामने मैच कर रहा है। तो पहला वाला हमारे पास क्या बना बोलो, कुछ ऐसा बना, और सेकंड वाला आपके पास ऐसा बना, तो ऑप्शन थर्ड इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। मैच करिए, फटाफट मैच करिए इसको। देखिए शायद आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो हमारे पास दे रखा है ना, ये SnCl2HCl, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टीफन रिएजेंट होता है। क्या होता है बोलो, ये स्टीफन रिडक्शन कराता है हमारे पास। ये करता क्या है, ध्यान दीजिएगा। SnCl2HCl जब भी आपके पास मैदान में आएगा तो ये क्या करता है, जो हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसको कन्वर्ट किस में करता है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, RC डबल बॉन्ड OH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टीफन रिडक्शन का आपको पता होना चाहिए। अब आ गया सामने आपके डाइवेल H, या कि ये क्या करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये भी जब भी आपके सामने RC ट्रिपल बॉन्ड N आए तो इसको कन्वर्ट करता है
हमारे पास कन्वर्ट करता आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। या कहीं पे एस्टर आ जाए, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर आ जाए, तो इसको भी कन्वर्ट करता है किसमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। इन दोनों को किसमें कन्वर्ट करता है बोलो, एल्डिहाइड में बना देता है। ये किसका काम है बोलो, ये काम है किसका, डाइवेल एच का। याद रखिएगा कि एस्टर आएगा तो उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आएगा तो उसको भी किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेक करिएगा, ये साइनाइड इसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ये साइनाइड इसको भी क्या है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बोलो, कीटोन में। तो अब देखिएगा होता क्या है कहानी, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए तो हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, या तो हमारे पास ये होगा या फिर कौन सा होगा, ये होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने स्टीफन तो आएगा नहीं। इसका मतलब हमारे पास ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये पहला वाला ऑप्शन होगा, बी वाला, ये जाएगा किस पे, डाइबेल एच पे जाएगा, क्योंकि ये एस्टर को भी कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। और ये जो साइनाइड वाला एल्डिहाइड जा रहा है किसके पास जाएगा, ये जाएगा स्टीफन रिडक्शन के पास में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास H2SO4 एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रखा है, और ये कौन है, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड मतलब क्या, CH3 माइनस यहाँ से अटैक करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस CH3 माइनस को हम यहाँ पे CN पे अटैक कराएं तो देखो है क्या, CH3 यहाँ लिख रहा हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और क्या है बोलो N। अगर यहाँ पे CH3 माइनस आके अटैक कर दे तो ये बॉन्ड हमारे पास इधर शिफ्ट होगा, CH3 C और ये बनेगा CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो तो यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। यहाँ पे एक पहले H आया हुआ था, एक H और लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे OH लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे दो OH एक साथ कभी नहीं रहेंगे, यहाँ से पानी निकलेगा और ये बन जाएगा कीटोन। तो बताओ कीटोन कहाँ पे बन रखा है, इससे कीटोन बन रखा है, मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले के पास में। अगर हम इसका इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2 CH2 CH3, और कौन से मीडियम में बोलो, एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसको देंगे H, इसको देंगे OH। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा तो ये आपके पास बन के रेडी हो चुका है। तो ये कहाँ से मैच होगा बोलो, ये मैच होगा हमारे पास सेकंड से। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी का जाएगा हमारे पास किस पे, सी का जाएगा हमारे पास 4 पे। तो सी का 4 पे जाना चाहिए, नहीं जा रहा, नहीं यहाँ पे जा रहा है। और हमारे पास बी का जाना चाहिए कहाँ पे, बी का जाना चाहिए आपके पास थर्ड पे, तो बी का थर्ड पे यहाँ पे जा रहा है। और ए का जा रहा है किस पे, सेकंड पे। वेरी गुड, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इजावर मैचिंग। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड पी यूज्ड इन दिस रिएक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, NaOCl, इसको लिख सकते हो NaOH प्लस क्या लिख सकते हो, Cl2। तो इसके काम क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका काम आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये हॉफमैन, आपको शायद पढ़ा होगा इसको, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में इसका यूज होता है। अगर कहीं पे आ जाए RC डबल बॉन्ड O NH2 आ जाए और सामने कौन दिख जाए, सामने इसके ये दिख जाए, ये जो रिएजेंट लिखे हैं ना, ये कहीं दिख जाए इसके सामने, तो CO को गायब कर दो, R NH2 बना दो। एक तो काम ये करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये हेलोफॉर्म, ये किसमें काम करता है बोलो, हेलोफॉर्म टेस्ट में भी ये हमारे पास काम आता है। अब ये क्या करता है, कहीं पे अगर आपके सामने मिल जाए RC डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कहीं पे मिल जाए, तो इसको CH3 वाले को बनाएगा CHX3 बनाएगा, और इसको बना देगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना लेगा ONA। यहाँ पे जो भी होगा KOH होगा तो OK लग जाएगा, ऐसा हमारे पास लग के रेडी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या हुआ होगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये रिएजेंट जब भी आपके सामने दिखे, अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई हेलोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है तो ये प्रोसेस करना। अगर अच्छा, इसके बाद अगर आपके सामने एसिडिक मीडियम आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, RC डबल बॉन्ड OH। अगर एसिडिक मीडियम नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं तक लेके छोड़ देना है। एसिडिक मीडियम पानी कुछ देगा तभी आपको यहां तक लेके जाना है। अगर आपको RC डबल बॉन्ड NH2 के सामने ये दिख जाए तो RNH2 बना देना है, इसके सामने दिख जाए तो क्या कर देना बोलो, यहाँ पे क्या कर देना, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करा देना। अब समझो,
ये आपके सामने क्या मिल गया, NaOCl मिल गया। इसका मतलब इसने क्या किया होगा, बोलो हेलो फॉर्म रिएक्शन शो किया होगा। तो इसका मतलब ये क्या बना होगा, बोलो वो ONa बना होगा। क्या ऐसा बना होगा? इसके पहले ये रहा होगा ऐसा, 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 और ये रहा होगा कैसा, ये रहा होगा हमारे पास CH3। कैसा रहा होगा, CH3। अब इसके पास जब हेलो फॉर्म रिएक्शन हुआ, ये बेचारा टूट गया और यहाँ पे लग गया ONa, और ये क्या बन गया, बोलो CH, और क्या बन गया, Cl3 बन गया होगा। तो ये जो ONa बना, ये देखो कैसा दिखेगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और ये ONa, ये ऐसा पड़ा रहेगा जब तक ये एसिडिक मीडियम नहीं आएगा, H3O प्लस नहीं आएगा। जब ये H3O प्लस इसके सामने लाके सप्लाई किया होगा, तो ये बोला होगा हम रेडी हैं, हम किसको लेने के लिए, H प्लस को लेने के लिए, और ये बना लिया होगा, ये प्रोडक्ट बना लिया होगा। आप देखो, समझिए कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हमारे पास देखिए इसी को तोड़ा होगा, तो पहला ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया कि इन द एबव रिएक्शन द रिएजेंट ए इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि हमारे पास रिएजेंट ए कौन सा हो सकता है। बताओ, सबसे पहला दे रखा है NaBH4H3O प्लस। क्या काम करता है, बोलो ये क्या काम करता है, इसका नाम होता है SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम क्या होता है, मैं 3 काम बता रहा हूं, इन 3 काम को नोट कर लेना आप लोग। ये जब भी इसके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड OCl, या इसके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड OH, या इसके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड OR, तो इसको कन्वर्ट करेगा RCH2OH एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो RCH2OH, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और इसको भी कन्वर्ट करेगा किसमें, RCOH, H और R। ये सारे बनेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या बनेगा, बोलो ये बनेगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल। बस इतना ही ध्यान देना है। कभी भी SBH मिले तो याद कर लेना, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। जब भी इनके सामने आएगा तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करके निपटा देगा। ये हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब आ जाए आपके सामने LaH। क्या आ जाए, LaH। तो हमारे पास इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LaH। ये क्या काम करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, इसको बिल्कुल, इसको कुछ नहीं करता, कुछ भी रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके सामने कहीं पे मिल जाए ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो उसको कन्वर्ट कर देगा OH में। इसको मिल जाए नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो उसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में। ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन अगर इसके सामने कहीं पे मिल जाए क्या, जिसके पास O भी है N भी है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा NH2 वाले ग्रुप में। ये ध्यान देना है, यहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब ये एल्कलाइन केमनोफोर एसिडिक मीडियम में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में जब आपको रेडॉक्स पढ़ाया था कि ये हमारे पास बहुत शानदार रिएजेंट है। इसको देखिएगा, इसके पास 3 केस मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो कि ये एसिडिक मीडियम में, और एक बेसिक मीडियम में, या न्यूट्रल मीडियम में। मैंने 3 मीडियम में बताया था इसका काम। ये +7 से सीधे यहाँ पे जाता है +2 में, न्यूट्रल में जाता है +4 में, यहाँ जाता है +6 में। अगर हम बात करें ये +7 से +2 में गया है, मतलब क्या किया इसने, बाहर का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, सामने वाले के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के उसको क्या कर देगा, शानदार तरीके से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कैसा बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख लो सामने, शानदार। एसिडिक मीडियम दिखे ना भाई साहब, पानी पानी कर देगा, बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं है, न्यूट्रल मीडियम में भी थोड़ा बहुत क्या है, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसकी कहानी समझिएगा, कहीं गलती से ना इसके सामने टॉल्यूइन दिख जाए, CH3, और डाल दो क्या, KMnO4, और मीडियम कैसा रख दो, बोलो एसिडिक, निपटा देगा इसको। सीधे हमारे पास क्या करेगा, बोलो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। बहुत शानदार पॉइंट है। अगर इसके सामने इसको छोड़ के गलती से यहाँ पे R, या बोल दे हम CH, और यहाँ पे R2 मिल जाए, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, बोलो सेम प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे H नहीं है, हमारे पास C, R और R है, तो इस बेचारे को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी करेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास CH2R होता तो इसको भी सेम प्रोडक्ट में हमारे पास कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को कन्वर्ट करके कहां पे लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा। कौन, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। बहुत प्यारा रिएजेंट है। एक और बता देता हूं इसी के बारे में, अगर ये रिएजेंट एसिडिक मीडियम में H+ KMnO4 मिल जाए आपको, और सामने क्या मिल जाए, बोलो डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड, ऐसा कहीं मिल जाए, भाई साहब निपटा देगा इसको। शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ के
OH में तोड़ेगा और यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड O और OH बना देगा। क्या करेगा, इसको डबल बॉन्ड को तोड़ के O लगाएगा और यहाँ पे जो H था उसको OH में कन्वर्ट कर देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे एग्जाम्पल में आएगा। जब एसिडिक मीडियम में दिया हो तब की बात कर रहा हूं। तब बताओ इसने क्या किया है, इसने क्या किया बताओ, इस CH3 को किसमें कन्वर्ट किया, बोलो COOH में। तो आपको पता चल चुका होगा हमारे पास कौन सा रिएजेंट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। चलिए थोड़ा सा फोर्थ वाले के बारे में बात कर लेते हैं, HCl जिंक Hg। ठीक है, अब देखो एसिडिक मीडियम में जंग हो गया, जंग हो गया तो ये लोग क्लेम करेंगे, क्लेम मतलब क्या करेंगे, क्लेमेंसन। क्या करेंगे बोलो, क्लेमेंसन। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये दो काम करता है, इसके सामने दिख जाए कौन, एल्डिहाइड दिख जाए या इसके सामने दिख जाए कीटोन दिख जाए, तो इन दोनों को कन्वर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में। RCH3 इसको कन्वर्ट करेगा RCH2 और किसमें कन्वर्ट कर देगा, R। ये हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, जो कि आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर आपके सामने आ जाए RCN आ जाए और सामने दिख जाए LAH, बताओ क्या करना है, क्या करना है बोलो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे N दिखे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना, NH2 में। तो ये आ जाएगा RCH2 और क्या बन जाएगा बोलो, NH2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपके सामने आ जाए RC डबल बॉन्ड O NH2, तो बताओ यहाँ पे क्या है, O और N वाला केस है, तो किसमें कन्वर्ट करोगे बोलो, NH2 में। तो ये भी क्या बन जाएगा बोलो, RCH2 NH2 बन जाएगा, किसके प्रेजेंस में, LAH के प्रेजेंस में, LAH के प्रेजेंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कहीं RC डबल बॉन्ड O H मिल जाए और LAH मिल जाए तो बताओ क्या बना देगा बोलो, RCH2OH बना देगा, क्योंकि एक O है, केवल O दिखा तो OH में कन्वर्ट कर देगा। आई होप बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। इनको छोटे छोटे पॉइंट से आप लोग नोट भी करते चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने ये मिल गया KOBr। क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, Br2 और प्लस NaOH। ये दो काम करता है, मैंने दो काम आपको ऑलरेडी बताया है। इसके दो काम कौन कौन से थे बोलो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे करता है, मतलब क्या हटाता है बोलो, RC डबल बॉन्ड O से क्या हटाता है, RC डबल बॉन्ड O। NH2 के सामने कभी गलती से ये रिएजेंट दिख जाए तो आपको बना देना है R और क्या बना देना NH2, इस CO को उड़ा देना, इस CO को उड़ा देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि जब भी आपके पास ये इक्वेशन होगा हॉफमैन, ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने आ जाए हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आपके सामने आ जाए। अच्छा, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, चीजों का कम होना, चीजों का कम होना। देखो आपने इसको हटा दिया ना, तो होता क्या है ना, यहां से होता क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, RC डबल बॉन्ड O और ये नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में, नाइट्रीन का। फिर इसका कुछ रीअरेंजमेंट होता है, ये इधर आता है और ये शिफ्ट होके कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो ये दिखेगा आपको ऐसा कुछ RN डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O दिखेगा। हाँ, तो ये क्या बनाया आपके पास, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, इसका नाम होता है एल्काइल। क्या नाम होता है बोलो, एल्काइल आइसो साइनेट। क्या नाम होता है, एल्काइल आइसो साइनेट होता है। अच्छा, इस R के जगह पे अगर हम मिथाइल लगा दें, CH3 लगा दें, तो ये बन जाता RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल आइसो साइनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ पता है आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में बेसिक आइडिया है क्या, ध्यान से अगर आप लोग देखिए ना, इसको MIC बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। हाँ, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, उसमें यही गैस जो है उसके लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। ये हमारे पास कहां पर यूज हुआ था बोलो, भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये लीक हुआ था। आई होप आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो बताओ ये काम क्या करेगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CO को हटाएगा और क्या बनाएगा बोलो, यहां से गायब होकर डायरेक्ट NH2 लग जाएगा। LAH क्या करेगा, आपने पढ़ रखा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बोलो, NH2 में। चेक कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, CH2 NH2 यहाँ पे दिखेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे Br रहेगा, ऊपर में केवल यहाँ पे ये हट के NH2 लग जाएगा, बिल्कुल सही, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, Br के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, तो ऑप्शन हट गया। तो यहाँ पे और कौन सा बचा, ये हो सकता है, ये होगा। और यहाँ पे क्या हुआ बोलो, यहाँ पे इसने किसने कन्वर्ट कर दिया बोलो,
ओ और एन दिखा, तो क्या बोला था आपको, इसको कन्वर्ट कर देना कुछ ऐसा, ये बी आर ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा बोलो, NH2 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन फोर्थ हमारे पास मैच कर रहा है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, KMnO4 H2SO4 और हीट। अब बताइए क्या करेगा, KMnO4 है, नीचे एसिडिक मीडियम, मैंने क्या क्या काम बताया था याद करो, बताइए बताइए क्या काम बताया था। एक तो हमने एग्जांपल लिया था कि कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए, यहाँ पे मिनिमम एक H होना चाहिए, इसके पास और कुछ भी लगा हो तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा बोलो, ये कन्वर्ट करेगा हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पे हमारे पास ऐसा बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बताया था, अगर डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या करेगा, RCH, और यहाँ पे क्या CHR, इसको तोड़ के क्या करता है RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी क्या करेगा RC डबल बॉन्ड O और ये OH। शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको तोड़ेगा क्रैक और ये बनेगा कुछ ऐसा, कुछ बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कुछ दिखेगा C डबल बॉन्ड O और साइड में धीरे से लगा देना क्या OH, क्या लगा देना OH। क्या आपको ये चीज समझ में आया कि आप पहला तो हमारे पास ये बन गया। दूसरा KMnO4 H2O, बताओ क्या करता है, यहाँ पे मीडियम कैसा है, यहाँ पे हमारे पास एसिडिक मीडियम नहीं है, इन दैट केस ये हमारे पास क्या करता है, 2 OH लगाता था, और कैसे बताओ, सिन एडिशन करता था, याद करिए वो दिन। ये डबल बॉन्ड पे 2 OH लगा देगा, इसलिए दोनों एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो चेक करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से। देखिए हमारे पास बोला बोथ कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल गलत। बोथ ए एंड बी आर सेम, गलत ये भी। बोथ ए, हाँ कंपाउंड ए डायोल एंड कंपाउंड बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल गलत। कंपाउंड ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही। एंड कंपाउंड बी डाई ऑल, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट। अब आइए कुछ और ज्ञान की बातें थोड़ा बहुत आपको दे ही देते हैं, लगे हाथ, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है आपके सामने ना, अगर इसके सामने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले आए तो आप याद करिए काम क्या करता था, एक एल्कोहल होता था तो OH निकालता था ना, तो यहाँ पे भी क्या करना है ना, एक OH निकालना है आपको। एक OH निकाल के इसका क्या बनाओगे, OH2 प्लस, और एक OH को रहने देना। अब जैसे ये OH2 प्लस बनेगा, यहाँ से बाहर जाएगा और ये बनाएगा क्या, ध्यान से देखते रहना इस इक्वेशन को। ये हमारे पास बनाएगा कुछ ऐसा, यहाँ बनाएगा पॉजिटिव और यहाँ बनाएगा बगल में OH। जब भी पॉजिटिव के बगल में कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, जैसे OH, तो हमेशा इस पॉजिटिव को आपको शिफ्ट करना है OH के बगल वाले कार्बन पे। तो इसको फटाक से शिफ्ट करिए यहाँ पे, और ये बनेगा पॉजिटिव यहाँ पे, और ये बनेगा क्या OH। अब जैसे ये OH के बगल में आएगा, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, और ये बनाएगा क्या, ये बनेगा यहाँ से H निकल जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे कीटोन। और इस रिएक्शन को एक बहुत प्यारा रिएक्शन होता है, इसका नाम होता है पिनाकोल। क्या नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो स्टेप मैं आगे लेके चला हूं, इसका नाम होता है पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या नाम होता है, पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा जो स्टेबल, देखिए स्टेप क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। क्या बनाए पहले बोलो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। जहां पे दिखे कि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए, वहां पे बना लो। जैसे यहाँ पे दोनों सेम कार्बोकेटाइन बनता तो मैंने किसी एक पे बना लिया। अगला काम क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है ना, कि पहले क्या करना, जो हमारे पास बच्चे OH है, जो हमारे पास बचा हुआ क्या रहेगा बोलो, OH रहेगा, उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया, फिर उसके बाद जो भी किया प्रोसेस किया, उसके बाद इस OH को, बचे OH को क्या कर दिया हमने, किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। और ये कब होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी से। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए कुछ हमारे पास होमवर्क भी है, तो इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।